जोहार, जय मूल्यवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2-3 दिन पहले ही आरएसएस के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक श्रृंखला आयोजित की गई थी जो श्रृंखला ऑनलाइन थी और इस श्रृंखला का नाम था पॉजिटिविटी अनलिमिटेड। इस श्रृंखला में वक्ता के तौर पर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, जग्गी वासुदेव और इसके अलावा विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी, ये लोग थे। 11 मई से 15 मई तक ये ऑनलाइन श्रृंखला या ऑनलाइन व्याख्यानमाला उन्होंने आयोजित की थी। उसके एक कार्यक्रम में मोहन भागवत जिस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने अपने आधे घंटे के स्पीच में कुछ बातें कही, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे समझना बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है और इसके अलावा ये भी समझना ज़रूरी है कि वो बातें उन्होंने क्यों कही। और अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं दोनों सवालों पर या इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा कि कौन सी बातें कही, इसको उन बातों को किस प्रकार से समझना चाहिए और अभी ये बातें मोहन भागवत द्वारा क्यों कही गई। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोहन भागवत ने उस ऑनलाइन कार्यक्रम में पॉजिटिविटी अनलिमिटेड इस कार्यक्रम में क्या कुछ बातें कही। 3-4 बातें हैं, मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि आज का जो दौर चल रहा है कोरोना महामारी का, वो बहुत कठिन है। हमारे शरीर को हमें नेगेटिव रखना है बल्कि मन को पॉजिटिव रखना है, यानी शरीर को कोरोना नेगेटिव रखना है और मन को पॉजिटिव रखना है। अब ये कैसे करना है जब एक कोई मरीज उसका शरीर कोरोना से पॉजिटिव है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, अस्पताल की हालत जर्जर हो गई है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, उस दौरान वो अपने मन को पॉजिटिव कैसे रखेगा, ये एक सवाल ही है और उसका जवाब शायद मोहन भागवत ही दे सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो मर गए लोग, क्योंकि कोरोना की वजह से अगर पिछले साल से अगर हम आंकड़ा काउंट करें तो 2,66,000 से भी ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो ये जो लाखों लोग भारत में मरे हैं कोरोना की वजह से, और कोरोना और इस महामारी में सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जिस प्रकार से जर्जर हुआ है वह या जर्जर होते हुए दिखाई दिया है, कमियां बहुत बड़े पैमाने पर है। इसको देखते हुए ये लोग जो मरे हैं 2 लाख से ज्यादा, 2,60,000 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई है, करोड़ों लोग इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में मोहन भागवत इनका कहना है कि जो मर गए हैं वो एक प्रकार से मुक्त हो गए हैं, यानी उनका कहना है कि अच्छा ही हुआ वो मर गए, वो मुक्त हो गए। अब ये जो आपदा है उसका सामना हमें करना है, यानी जिंदा लोगों को करना है। ये एक उन्होंने बात कही। तीसरी बात जो मोहन भागवत इन्होंने कही, जैसे मोदी जी भी बहुत बार कह चुके हैं और मोदी जी की इस वजह से आलोचना भी कई बार हुई, उन्होंने रोजगार को यानी पकोड़ा तलने को एक रोजगार बताया। उन्होंने कहा कि पकोड़ा तला जा सकता है, पकोड़ों के स्टॉल लगाए जा सकते हैं और ये भी एक रोजगार का तरीका ही है। इसी प्रकार का कुछ बयान या उसी प्रकार की कुछ बात मोहन भागवत इन्होंने अपने पॉजिटिविटी अनलिमिटेड इस कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि ये जो अभी महामारी है या गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस गर्मी के मौसम में आपको अपने घर में पानी ठंडा करने की मशीन नहीं लगानी चाहिए। यानी आप अगर कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर कूलर, या फिर आप फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि बाहर जाइए और जो कुम्हार है, जो मटके बनाता है, उससे वो मटका खरीदिए। मटका बनाना या मटका बनाकर बेचना, इसको भी उन्होंने एक रोजगार ही कहा है, उसका रोजगार उससे निकल जाएगा। इस प्रकार की बातें, बेतुकी बातें मोहन भागवत इन्होंने अपने उस कार्यक्रम में कही। यानी एक तरफ मोदी जी है जो कहते हैं कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत है, वो ये कहते हैं कि मटका बनाना और उसको बेचना भी एक रोजगार ही है। तो इस प्रकार की बेतुकी बातें मोहन भागवत इन्होंने उस कार्यक्रम यानी पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, ये जो संघ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था या संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने कही। और पूरे आधे घंटे का अगर निचोड़ निकाला जाए तो निचोड़ ये है कि किसी भी प्रकार से सरकार की आलोचना हमें नहीं करनी है। जो महामारी चल रही है जिसके लिए सरकार बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है, लोगों को
जो मौलिक सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो तो उपलब्ध नहीं करा रही है सरकार। ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, अस्पतालों में बेड्स की कमी है, और जिसकी वजह से इन मामूली सेवाओं की वजह से, जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत मामूली है, इन सेवाओं की वजह से लोग मर रहे हैं। ये सेवाएं भी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जो जरूरतमंद है। मोहन भागवत ने एक और बात कही कि जो जरूरतमंद नहीं है या जिनको जरूरत नहीं है वे लोग भी अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, और जिसको जरूरत है उनको फिर वो सुविधाएं नहीं मिलती। यानी उन्होंने सरकार को पर कोई आरोप नहीं रखा या इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि लोगों को ही उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि लोग ही गैर जिम्मेदार है, लोग ही बिना वजह ही अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं, बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जो जरूरतमंद है उनको वो नहीं मिलती। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार की वजह से ये कमी आई है। सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराए, सरकार जो है बेड्स उपलब्ध कराए, वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध कराए, ये मोहन भागवत ने नहीं कहा। उन्होंने किसी प्रकार से सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि ये जो डैमेज अभी हुआ है सरकार का, बीजेपी सरकार का, बीजेपी के तमाम लोग इसके विरोध में, खुद के ही पार्टी के विरोध में जब स्टैंड ले रहे हैं, तो इस डैमेज को कंट्रोल करने का काम मोहन भागवत इन्होंने किया है। अब हमारा जो दूसरा मुद्दा है कि मोहन भागवत इन्होंने आज ही के समय में इस परिस्थिति में ये कार्यक्रम क्यों लगाया या ऐसे बयान उन्होंने क्यों दिए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री है जो है संतोष गंगवार, इन्होंने यूपी की योगी सरकार के बारे में एक पत्र लिखा था कि उनके एरिया में यानी बरेली में किस प्रकार से ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, जो भी कमियां खामियां उनको नजर आई वो उन्होंने खत लिखकर योगी सरकार तक पहुंचाई। यानी बीजेपी के खुद के केंद्रीय मंत्री खुद के सरकार के विरोध में ही स्टैंड ले रहे। इसके अलावा कई सारे उत्तर प्रदेश के विधायक इन्होंने योगी सरकार के विरोध में स्टैंड लिया है, उन्होंने अखबार में बयानबाजी की है। कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने ही सरकार के विरोध में, अपनी ही पार्टी के विरोध में इस महामारी में स्टैंड लिया है, और वो अपने पार्टी के विरोध में, सरकारों के विरोध में बगावत करने पर तुले हैं। और यह इसलिए हुआ है कि सरकार उन लोगों को बचाने के लिए, आम जनता को बचाने के लिए तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उनके जो लोग, उनके विधायक, उनके मंत्री या उनके कार्यकर्ता जो इस महामारी में मारे जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए भी केंद्र सरकार हो या जहां पर भी बीजेपी की राज्य सरकारें हैं वो काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो डैमेज हुआ है पार्टी को और सरकारों को, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मोहन भागवत आरएसएस का सरसंघ चालक, क्योंकि आरएसएस का ही एक पॉलिटिकल विंग बीजेपी है, आरएसएस का ही एक छात्र विंग एबीवीपी है, तो जहां पर भी ऐसा लगता है कि इन ऑफशूट विंग्स को या उनके सहयोगी संगठनों को नुकसान हो रहा है, तो वहां पर संघ आकर उनकी मदद करता है। इसी प्रकार की मदद, इसी प्रकार का डैमेज कंट्रोल करने का काम मोहन भागवत इन्होंने खुद आकर किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देश विदेश की मीडिया, भारत की मीडिया कह रही है, भारत के बहुजन समाज के लोग ये मान रहे हैं कि ये जो महामारी है इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है। विदेशी मीडिया वो भी कह रहा है कि ये सरकार की गलतियों की वजह से, सरकार ने जो गलत कदम उठाए हैं उसकी वजह से। और सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये महामारी फैली है, जो बड़ा कारण है, वो है मोदी सरकार का अहंकार। वो किसी भी प्रकार से अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये विदेशी मीडिया भी कह रही है, WHO भी कह रहा है। तो ये जो चारों तरफ से मोदी सरकार पर हमले हो रहे हैं, या ये जो इन हमलों की वजह से जो डैमेज हो रहा है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मोहन भागवत इन्होंने पॉजिटिविटी अनलिमिटेड इस कार्यक्रम में ये सारी बातें कही है। अगर आपने वो कार्यक्रम देखा है तो आप मुझे बताइए कि और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर और जानकारी देनी चाहिए, या हमसे अगर कोई मुद्दा छूट गया है तो वो आप कमेंट करके हमें बताइए। इसके अलावा इस पूरी जानकारी पर आप किस प्रकार से देखते हैं, ये जो डैमेज हुआ है बीजेपी को पार्टी के तौर पर, सरकार के तौर पर, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।